क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू नो अबाउट द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुभाषी स्वरूप के बारे में आप क्या जानते हैं। बीइंग द मल्टीलिंगुअल कंट्री, बहुत सारी भाषा बोलने वाला देश। मल्टी रिलीजियस कंट्री, बहुत सारे धर्मों को मानने वाला। मल्टी कल्चरल, बहुत सारी संस्कृति रीति रिवाज मानने वाला। मल्टी सोशल कंट्री, बहुत सारे समाज हैं। और मल्टी जोग्राफिकल कंट्री, अलग अलग यहाँ के एरियाज़ हैं, अलग अलग खान पान हैं। इंडिया नीड्स ए लिंक लैंग्वेज, इसलिए इंडिया को एक ऐसी भाषा की ज़रूरत है जिससे वो पूरे देश में, पूरे विश्व में काम आ सके। द सेंसस ऑफ इंडिया 1971 रिवील्ड दैट 380 लैंग्वेजेस और डायलैक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया। जो जनगणना हुई थी 1971 में, उसमें ये बताया गया था कि इंडिया में 380 भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। These can be grouped in languages given in Schedule 8 of the Indian Constitution, और इन भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वें भाग में दिखाया गया है। हिंदी occupies the first place because it is spoken by nearly 30% of the total population, और सबसे पहले हिंदी आती है क्योंकि पूरी जनसंख्या में से 30% तक के लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट टू इट आर बंगाली, तेलुगु, मराठी एंड तमिल, और हिंदी के बाद बंगाली आती है, तेलुगु, मराठी और तमिल धीरे धीरे आती है। इंग्लिश इज़ द ओनली लैंग्वेज विच इज़ नोन टू द एजुकेटेड पीपल ऑल ओवर द कंट्री, और इंग्लिश सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही समझ में आती है। Therefore, for having interstate links on the following matters, we need the knowledge of English. हमें कुछ मुद्दों के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, जैसे व्यापार के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैनेजमेंट संभालने के लिए, सोशल अफेयर सामाजिक जो भी मुद्दे हैं उनके लिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस के लिए, एक जगह से दूसरी जगह अपने रीति रिवाज पहुँचाने के लिए, और पढ़ाई लिखाई के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है।